कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। बड़ी ही सुंदर कहानी। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक धनी सेठ रहता था और उसी गांव में मुरली नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी सुमन के साथ रहता था। दोनों खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। सेठ और मुरली में सिर्फ एक ही फर्क था। धनीराम एक अमीर व्यक्ति था और मुरली बहुत गरीब था। एक दिन मुरली की पत्नी ने कहा, घर में राशन खत्म हो गया है। 2 दिन हो गए हैं, घर में चूल्हा नहीं जला। ऐसा कब तक चलेगा? हमें 2 दिन हो गए पानी में चने भिगोकर खाते हुए। आज तो चने भी खत्म हो गए। मुरली ने अपनी पत्नी से कहा, सुमन, मैं रोज इसी उम्मीद से उठता हूँ कि आज मुझे कोई काम जरूर मिलेगा, लेकिन मैं जहाँ भी काम ढूंढने के लिए जाता हूँ वहाँ से मुझे निराशा ही मिलती है। सुमन अपने पति की बात सुनकर उदास हो जाती है और कहती है, पता नहीं हमारे अच्छे दिन कब आएंगे या फिर हमें सारी उम्र ऐसे ही गरीबी में गुजारनी पड़ेगी। मुरली ने अपनी पत्नी की बात सुनकर कहा, तुम ये बात क्यों कहती हो? हमें सिर्फ जीवन में अपने कर्म करने चाहिए। अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो परमात्मा हमारे लिए अच्छा ही करेगा, क्योंकि कर्म ही सबसे बड़ा होता है। सुमन ने कहा, आप रहने ही दो, आप तो बस हमेशा बड़ी बड़ी बातें ही करते हो। ये सुनकर मुरली काम की तलाश में निकल गया। वहीं दूसरी तरफ धनीराम और उसका नौकर आपस में बात कर रहे थे। नौकर बोला, मालिक, मेरा हिसाब कर दीजिए, उसके बाद आपको जिसे रखना हो रख लीजिए। धनीराम ने कहा, कौन सा हिसाब? कैसा हिसाब? तुमने किया ही क्या है? इसीलिए तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। नौकर उदास होकर बोला, कोई बात नहीं मालिक, लेकिन एक बात याद रखना, कर्म सबसे बड़ा होता है। आज आप जो मेरे साथ कर रहे हो वही कल आपके साथ भी होगा। अपनी बारी का इंतज़ार ज़रूर करना, कर्म अपना हिसाब लेने ज़रूर आएगा। ये कहकर नौकर चला गया। थोड़ी देर बाद मुरली काम की तलाश में सेठ धनीराम के पास आया और बोला, सेठ जी, क्या आपके यहाँ मुझे कोई काम मिलेगा? मुझे काम की सख्त ज़रूरत है। मुरली की बात सुनकर सेठ बहुत खुश हुआ। उसने मन ही मन सोचा, आज ही मेरा नौकर गया है, अब इससे ही सारा काम करवा लेता हूँ। सेठ ने कहा, वैसे तो मुझे नौकर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम बहुत परेशान हो, इसीलिए मैं तुम्हें काम पर रख लेता हूँ। मुरली खुश हुआ और उसने धन्यवाद किया। सेठ ने पूछा, तुम्हें क्या काम करना आता है? मुरली ने कहा, मैं बैलगाड़ी अच्छी तरह चला लेता हूँ। सेठ ने कहा, ठीक है, लेकिन एक शर्त है, तुम्हारे वेतन का 50% मैं अपने पास रखूँगा। मुरली बोला, ये कैसी शर्त है? सेठ ने कहा, 6 महीने बाद सब एक साथ दे दूँगा, इसमें तुम्हारा ही फायदा है। सेठ की मीठी बातों में आकर मुरली मान गया। इसके बाद मुरली ईमानदारी से रोज़ काम करता रहा। 6 महीने बीत गए। मुरली ने अपने जमा पैसे मांगे। सेठ ने आज का काम कर लेने को कहा और उसे सेठ ईमानदार के यहाँ माल पहुँचाने भेज दिया। मुरली ने माल पहुँचाया, पूरे 1000 सिक्के लेकर वापस आया और सेठ को दे दिए। तभी सेठ धनीराम ने चाल चली और कहा, इसमें 200 सिक्के कम है, तुमने चोरी की है। मुरली ने बहुत समझाया, लेकिन सेठ ने उसे भगा दिया और पैसे देने से मना कर दिया। गांव वालों के सामने भी मुरली बेबस रह गया। घर आकर मुरली ने सारी बात सुमन को बताई। सुमन बोली, भगवान उसे उसके कर्मों का फल जरूर देंगे, उसे अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। उधर सेठ धनीराम अपने आप को बहुत चालाक समझ रहा था, लेकिन उसी रात उसके घर में आग लग गई और सब कुछ जलकर राख हो गया। अगले दिन उसकी दुकान और गोदान भी लुट चुके थे।
सेठ धनीराम सिर पकड़कर बैठ गया। तब उसे समझ आया, कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। मुरली ने कहा, लेकिन अब क्या होगा? मैंने तो चोरी भी नहीं की, लेकिन फिर भी उसने मुझे सभी के सामने चोर बना दिया। उधर सेठ धनीराम मुरली को धोखा देने के बाद ये सोचकर खुश हो रहा था कि मैं कितना होशियार और तेज हूँ। मैंने मुरली से इतना काम भी करवा लिया और पैसे भी नहीं दिए। ये सोचता हुआ सेठ धनीराम अपने घर की तरफ चल दिया। लेकिन जब वह घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके घर में आग लग गई थी। आसपास के लोग उसके घर के पास खड़े हुए थे। सेठ धनीराम ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, क्या कोई है आग बुझाने के लिए? कोई मेरी मदद करो। लेकिन सेठ धनीराम चिल्लाता ही रह गया और देखते ही देखते उसका घर जलकर राख हो गया। सेठ बहुत रोया, लेकिन कुछ कर नहीं सका। सेठ धनीराम ने वह रात घर के बाहर ही बिताई। अगले दिन सुबह धनीराम अपनी दुकान पर चल दिया। लेकिन जब वह अपनी दुकान पर पहुंचा तो उसने देखा कि दुकान और गोदाम का ताला टूटा हुआ है। सेठ धनीराम ने अंदर जाकर देखा तो अंदर कुछ भी नहीं था। सेठ धनीराम अपना सिर पकड़कर वहीं बैठ गया। वह समझ गया था कि रात को चोरों ने उसकी दुकान और गोदाम को खाली कर दिया है। सेठ ऊपर की तरफ देखकर कहने लगा, हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? पहले मेरे घर में आग लग गई और अब चोरी मेरी दुकान भी लूट कर ले गए। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? मैं तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया हूँ। ऐसे समय में भी मनुष्य अपने बुरे कर्म याद नहीं करता, बल्कि भगवान को देश देना शुरू कर देता है। सेठ धनीराम भी यही करने लगा। उधर दूसरी तरफ मुरली काम की तलाश में दूसरे गांव में सेठ ईमानदार के पास पहुंचा। वहां जाकर उसने सेठ से काम की मांग की और कहा, सेठ जी, क्या मुझे आपके पास कोई काम मिलेगा? सेठ ईमानदार ने उसे पहचान लिया और उससे पूछा, तुम तो सेठ धनीराम के यहाँ काम करते थे, वहाँ से काम क्यों छोड़ दिया? मुरली ने सेठ ईमानदार को सारी बात बता दी। कैसे सेठ धनीराम ने उसके साथ धोखाधड़ी करके उसे काम से निकाल दिया। मुरली की बात सुनकर सेठ ईमानदार ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम मेरे यहाँ काम करो। मुझे तुम्हारे जैसे ईमानदार और मेहनती इंसान की ज़रूरत थी। वैसे भी सेठ धनीराम बहुत ही लालची किस्म का इंसान है। तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ़ नहीं होगी। हर रोज़ तुम्हें तुम्हारी मजदूरी मिल जाया करेगी। मुरली ने सेठ जी की बात सुनकर उनका धन्यवाद किया। मुरली ने सेठ ईमानदार के यहाँ काम करना शुरू कर दिया और शाम तक उसने आसपास के सभी गांवों में जाकर अपना काम ख़त्म भी कर लिया। सेठ ईमानदार उसकी मेहनत देखकर बहुत खुश हुआ। उसने मुरली को उसकी मजदूरी से ज़्यादा पैसे दिए। मुरली इतने पैसे देखकर बहुत खुश हुआ। मुरली ने सेठ से पैसे लिए और वापस अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में मुरली ने सोचा, आज मेरी मेहनत से खुश होकर सेठ ने मुझे मेरी मजदूरी से ज़्यादा पैसे दिए हैं, क्यों न सुमन के लिए कुछ लेता जाऊं। वैसे भी इतने साल हो गए हैं, मैंने उसके लिए कुछ भी नहीं खरीदा। मुरली खुद से बातें करता हुआ बाजार में पहुंच गया। बाजार में पहुंचकर मुरली एक सुनार की दुकान पर गया और दुकानदार से कहा, सेठ जी, मुझे कानों के लिए झुमके दिखा दीजिए। दुकानदार मुरली को झुमके दिखाने लगा। मुरली ने एक जोड़ी झुमके पसंद किए और दुकानदार से उसका दाम पूछा। दुकानदार ने कहा, ये बहुत ही अच्छे झुमके हैं और बहुत सस्ते हैं। मुरली ने दुकानदार से झुमके लिए और घर चला गया। घर पहुंचकर मुरली ने सुमन से कहा, देखो सुमन, मैं तुम्हारे लिए झुमके लाया हूँ। ये मैंने नए काम की अपनी पहली कमाई से लिए हैं। सुमन ने मुरली की बात सुनकर कहा, आप इतने महंगे झुमके क्यों लाए? मुरली ने कहा, अब इस बात को छोड़ो और ये बताओ कि झुमके कैसे हैं। सुमन ने कहा, बहुत सुंदर है। दोनों आपस में बातें करने लगे। उधर दूसरी तरफ सेठ धनीराम इधर उधर भटकता रहा।
क्योंकि उसके घर में आग लगने और दुकान में चोरी होने के बाद उसके पास कुछ नहीं बचा था। इसीलिए वह काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। वह काम ढूंढते ढूंढते गांव के जमींदार के पास पहुंचा और उसने जमींदार से कहा, जमींदार जी, क्या आपके यहाँ कोई काम मिलेगा? मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया है। जमींदार को उसकी हालत पर तरस आ गया। उसने कहा, तुम्हें काम मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले खाना खा लो, उसके बाद मैं तुम्हें काम बताता हूँ। जमींदार ने अपने मुनीम को आवाज़ लगाई, दीपक, इसके लिए खाना लेकर आओ। दीपक जमींदार की आवाज़ सुनकर धनीराम के लिए खाना ले आया और खाना धनीराम को दे दिया। धनीराम ने खाना खाने के बाद जमींदार से कहा, अब बताइए जमींदार जी, क्या काम करना है? जमींदार ने कहा, तुम्हें घर की साफ सफाई और इसके साथ खेतों में भी काम करना होगा। उसके बदले मैं तुम्हें 2 वक्त का खाना और 1 महीने आखिरी में पगार दिया करूँगा। अगर तुम्हें मंजूर है तो रहो, नहीं तो जा सकते हो। धनीराम ने कहा, ठीक है सेठ जी, मैं सारे काम कर लूँगा। जमींदार ने दीपक से कहा, तुम धनीराम को सारा काम समझा दो। दीपक ने कहा, मालिक आप चिंता मत करें, मैं इसे सारा काम समझा दूंगा। दीपक एक बहुत ही लालची इंसान था। वह मालिक के काम का सारा हिसाब किताब रखता था। उसके बदले में जमींदार उसे अच्छी पगार देता था, लेकिन उसकी नज़र जमींदार की तिजोरी पर थी। उसने धनीराम से कहा, तुम सबसे पहले खेत में काम करना शुरू करो। पहले बीज डालो, फिर रोज़ उसमें पानी भी डालो। धनीराम ने उसकी बात सुनकर कहा, ठीक है, मैं खेतों में काम कर सकता हूँ। ये कहकर धनीराम खेत में काम करने के लिए निकल गया। वह खेतों में जाकर बैल की मदद से हल चलाने लगा। हल चलाने के बाद धनीराम खेतों में बीज डालता है और उसके बाद पूरे खेतों में पानी भी डालता है। इसी तरह धनीराम बहुत मेहनत से प्रतिदिन ये काम करता है। कुछ महीने बीतने के पश्चात फसल बड़ी हो जाती है। फसल को देखने के लिए जमींदार के साथ दीपक भी आया। फसल को देखकर जमींदार ने धनीराम से कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। इस बार हर बार की फसल से ज़्यादा फसल नज़र आ रही है। लगता है तुमने कड़ी मेहनत की है। धनीराम ने कहा, हाँ मालिक, मैंने बहुत मेहनत की है। अब हर बार ही आपकी फसल इतनी ज़्यादा ही होगी, जिससे आपका 2 गुना मुनाफा होगा। धनीराम की बात सुनकर दीपक ने कहा, तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो। अगर ज़्यादा फसल नहीं हुई तो कल को तुम्हें अपनी बातों पर ही शर्मिंदा होना पड़ेगा। जमींदार ने दीपक की बात सुनकर कहा, तुम धनीराम का मनोबल गिराने वाली बातें मत करो। तुम्हें इसकी तारीफ करनी चाहिए। अगर तुम इसका मनोबल बढ़ा नहीं सकते तो इस तरह की बातें तो मत करो। दीपक जमींदार की बात सुनकर चुप हो गया, लेकिन वह धनीराम से ईर्ष्या करने लगा। जमींदार ने धनीराम से कहा, तुम इसी तरह से मेहनत करते रहना, तुम्हारी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। ये कहकर जमींदार और दीपक वहाँ से चले गए। लेकिन दीपक अपने आज हुए अपमान का बदला धनीराम से लेने के लिए सोचने लगा। इसी तरह समय बीतता गया और जो फसल धनीराम ने उगाई थी वह अब पूरी तरह पक चुकी थी। धनीराम फसल को काटकर जमींदार के पास पहुंचा और कहा, जमींदार जी, मैंने आपकी फसल ले आया हूं और देखिए इस बार आपकी फसल ज़्यादा हुई है। जमींदार ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो धनीराम, अब तुम ये फसल लेकर बाज़ार में बेच आओ और जो भी पैसे मिले तुम ले आना। धनीराम फसल लेकर बेचने के लिए चला गया और बाज़ार में वह सेठ ईमानदार के पास पहुंचा। धनीराम ने सेठ ईमानदार से कहा, मेरे पास ये 20 बोरियां अनाज है और मैं इसे बेचना चाहता हूँ, कृपया आप दाम बता दीजिए। सेठ ईमानदार उसकी हालत देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने पूछा, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? धनीराम ने कहा, कुछ मत पूछो सेठ जी। फिर उसने सेठ को बताया कि कैसे उसके घर में आग लग गई और उसकी दुकान में चोरी हो गई।
ये सब बताते बताते वह अपने भाग्य को कोसने लगा। सेठ ईमानदार ने उससे कहा, चलो अब तुम अपनी फसल उतार दो, मैं तुम्हें इसके बदले में उचित दाम दूंगा। फसल बेचकर धनीराम वापस जमींदार के पास पहुंचा और जमींदार को जाकर फसल की पूरी कीमत दे दी। जमींदार ने पैसे लेकर दीपक से कहा, दीपक ये पैसे ले जाकर तिजोरी के अंदर रख दो। दीपक पैसे लेकर अंदर चला गया। अंदर जाकर उसने सोचा, आज मौका है धनीराम को सबक सिखाने का। ये सोचकर दीपक पैसों में से कुछ रुपए निकाल लेता है और तिजोरी को खुला छोड़कर बाहर चला जाता है। बाहर आकर उसने धनीराम से कहा, तुम्हें जमींदार जी अपने कमरे के अंदर बुला रहे हैं, लगता है तुमसे कोई ज़रूरी काम है, या फिर जो तुमने इस बार इतनी अच्छी फसल की है उसके बदले में तुम्हें कोई इनाम देना चाहते हैं। यह सुनकर धनीराम अंदर कमरे में चला गया। वहाँ जाकर उसने देखा कि जमींदार जी वहाँ नहीं है। तभी उसकी नज़र खुली हुई तिजोरी पर पड़ी। उसने सोचा, शायद दीपक तिजोरी बंद करना भूल गया होगा। यह सोचकर वह तिजोरी बंद करने के लिए आगे बढ़ा। तभी वहाँ पर दीपक आकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। दीपक के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर जमींदार अपने लठेतों को लेकर वहाँ आ गया और पूछा, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? दीपक ने कहा, मालिक ये धनीराम चोर है। जब मैं अंदर कमरे में आया तो ये आपकी तिजोरी में से पैसे चुरा रहा था, और क्या पता ये कब से चोरी कर रहा हो और आप इसे नेक इंसान समझ रहे थे। धनीराम ने कहा, जमींदार जी ये झूठ बोल रहा है, इसी ने मुझसे कहा था कि आप मुझे कमरे में बुला रहे हैं, इसीलिए मैं आपके कमरे में आया था। दीपक ने कहा, मालिक ये झूठ बोल रहा है, अपने आप को बचाने के लिए ये मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा रहा है। मैं तो कहता हूँ लठेतों से बोलिए कि इसको मारे, तभी ये सच बोलेगा। जमींदार ने धनीराम से पूछा, तुम सच सच बताओ, क्या तुमने चोरी की है या नहीं? धनीराम ने कहा, मालिक मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने चोरी नहीं की है। जमींदार ने अपने लठेतों से कहा, अब तुम ही इससे सच उगलवाओ। ये सुनकर जमींदार के लठेतों ने धनीराम को मारना शुरू कर दिया। धनीराम की हालत बहुत ख़राब हो गई, लेकिन वह यही कहता रहा कि उसने चोरी नहीं की है। आखिरकार जमींदार ने कहा, इसको बाहर फेंक आओ। जमींदार के लठेतों ने धनीराम को मार मार कर बाहर फेंक दिया। घायल अवस्था में पड़ा हुआ धनीराम अभी भी भगवान से यही कह रहा था, मेरी क्या गलती थी जो मेरे साथ ये सब किया गया। तभी वहाँ से एक महात्मा गुजर रहे थे। जब उन्होंने धनीराम के कराहने की आवाज़ सुनी तो उन्होंने देखा कि एक आदमी घायल अवस्था में पड़ा हुआ है और भगवान को कोस रहा है। महात्मा उसके पास आए और उससे उसकी हालत का कारण पूछा। तब धनीराम ने उन्हें सारी बात बता दी। महात्मा उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिए। महात्मा को हंसते देखकर धनीराम ने पूछा, महात्मा जी मेरी हालत इतनी खराब है और आप हंस रहे हो? महात्मा ने कहा, धनीराम तुम जिसके लिए परमात्मा को दोष दे रहे हो, असल में ये सब तुम्हारे ही कर्मों का फल है। जो तुम दूसरों के साथ करते थे वही आज तुम्हारे साथ हुआ है। कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। महात्मा की बात सुनकर धनीराम लज्जित हो गया। उसे अब समझ में आ गया था कि उसके साथ ये सब क्यों हुआ। उसने महात्मा से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। हम जो कुछ भी आज दूसरों के साथ करेंगे वही हमारे पास लौट कर आएगा, लेकिन जब वह लौट कर आएगा तो हमें ब्याज समेत वापस करना होगा, क्योंकि कर्म अपना हिसाब ज़रूर लेता है। इस दुनिया में कोई भी मनुष्य हो या देवता, सभी को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। इसीलिए बुरे कर्मों से हमेशा बचना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। धन्यवाद। जय श्री राम।